हेलो एवरीवन, दिस इज़ ऋतु एंड वेलकम टू स्टडी मोर नॉलेज। तो हम कर रहे थे चैप्टर 5 और चैप्टर 5 हम लास्ट वीडियो में कंप्लीट कर चुके हैं। इस वीडियो में हम करेंगे चैप्टर 5 से रिलेटेड जितने भी प्रीवियस ईयर एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे गए हैं हम उनको डिस्कस करेंगे और थोड़ा सा कंसेप्ट को और समझने की कोशिश करेंगे। आई होप कि आपने चैप्टर पढ़ लिया होगा। चैप्टर पढ़ने के बाद ही ये वीडियो देखें। अगर आपने चैप्टर पढ़ लिया है तो इसमें जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं उनका आंसर आप खुद से ही कर पाएंगे और एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा, क्योंकि कोई भी इन्फॉर्मेशन छूटी नहीं है मुझसे। मैंने चैप्टर में सारी चीज़ें आपको बताई हैं जो भी मैं इन क्वेश्चंस में कराऊंगी। तो ये जो सीरीज़ है आपकी सी टेट और यूपी टेट के लिए हेल्पफुल है और 6 to 8 का जिसमें भी कंटेंट पूछा जाता है सोशल साइंस से रिलेटेड, जिसमें कि हिस्ट्री, ज्योग्राफी और पॉलिटी पूछा जाता है, उन सब के लिए ये सीरीज़ हेल्पफुल रहेगी। तो यूपी टेट का सिलेबस थोड़ा सा और ज़्यादा रहता है, तो ये वाली जो सीरीज़ मैं करा रही हूँ ये सी टेट के लिए तो कंप्लीट कोर्स है, लेकिन यूपी टेट का इससे अलग भी आपको पढ़ना पड़ेगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। और पहला क्वेश्चन आज की क्लास का देख लेते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, दिए गए लक्षणों ए और बी के आधार पर महाद्वीप की पहचान करें। तो ये जो क्वेश्चन है जनवरी 2021 का क्वेश्चन है, ये इसी साल जो पूछा गया था। तो ये क्वेश्चन बताने का मेरा मकसद ये है कि स्टेटमेंट किस तरह से बताई जाती हैं, मतलब बनाई जाती हैं। जो चैप्टर आपने पढ़ा होगा तो उसमें से आप अगर गौर करेंगे तो ये जो स्टेटमेंट दी गई हैं ए और बी, ये एज इट इज़ लाइनें उधर से उठा ली गई हैं हमारे चैप्टर नंबर 5 से। तो आपको बस ये लगता है इसमें क्योंकि 2-3 स्टेटमेंट रख दी जाती हैं तो आपके लिए क्वेश्चन टफ हो जाता है। टफ क्यों हो जाता है? क्योंकि आपने वो गहराई से नहीं पढ़ा होता है, इसलिए वो आपको टफ लगता है। क्योंकि छोटी से छोटी जानकारी भी अगर आप मिस कर देते हैं तो आप क्वेश्चन का आंसर नहीं कर पाते हैं। तो इस तरह के क्वेश्चन का आंसर करने के लिए आपको सभी चैप्टर्स ध्यान से पढ़ने होंगे। एक ही बार पढ़ेंगे काम हो जाएगा, बार बार पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। चाहे तो साथ साथ नोट्स बनाते रहें और लास्ट मोमेंट पे उन्हें रिवाइज करें। अदरवाइज ऐसे भी आपका काम बन जाएगा अगर आप चैप्टर के बाद क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करते हैं। तो देखो, अब मैंने स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस में आपको बताया था, इस तरह के क्वेश्चंस में जो स्टेटमेंट दी होती हैं उसमें आपको कई तरह के क्वेश्चन दिए होते हैं। एक तो देखो, इसमें तो पहचान करनी है हमें महाद्वीप की। एक होता है ऐसा क्वेश्चन जिसमें कि हमें ये देखना होता है कि स्टेटमेंट हमारी सही है या गलत है। तो वो वाले क्वेश्चन भी हमने किए हैं और आगे भी करेंगे। बाकी इसका आंसर देख लेते हैं। इसका आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर 4, ऑस्ट्रेलिया। तो जो विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप है वो है हमारा ऑस्ट्रेलिया, और ये पूरी तरह से दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। जब मैंने चैप्टर पढ़ाया था उसमें भी ये चीज़ क्लियर बताई थी। पृथ्वी को अगर बीच से काटते हैं विषुवत रेखा से, भूमध्य रेखा से, तो ऊपर का भाग जो है हमारा वो कहलाता है उत्तरी गोलार्ध और नीचे का भाग कहलाता है दक्षिणी गोलार्ध। तो ये दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है हमारा ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। और दूसरी जो कंडीशन है कि द्वीपीय महाद्वीप भी इसको कहा जाता है। इसका एक कारण है कि ये चारों तरफ पानी से घिरा हुआ है। कोई द्वीप होता है अगर, उसके लिए क्या कंडीशन चाहिए होती है कि चारों तरफ से पानी से घिरा हो, चारों तरफ उसके पानी होना चाहिए। ऐसी ही कंडीशन ऑस्ट्रेलिया के साथ है, इसलिए इसको द्वीपीय महाद्वीप भी कहा जाता है, आइलैंड कॉन्टिनेंट भी कहा जाता है। तो दोनों चीज़ें जो हैं ये कही गई हैं, ये दोनों बातें कही गई हैं ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के बारे में। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन अफ्रीका के बारे में सही है। अब देखो, ये दूसरा क्वेश्चन आ गया हमारा उसी तरह का। इसमें स्टेटमेंट नहीं है, पर इसमें क्या होता है, इस तरह के क्वेश्चंस में बाकी की स्टेटमेंट गलत दे दी जाती है और एक स्टेटमेंट सही दे दी जाती है। इसमें भी आप कंफ्यूज हो जाते हैं। अगर एक पॉइंट भी आपसे मिस हो गया, अगर आपको ध्यान नहीं है एक पॉइंट भी, तो भी आप ऐसे क्वेश्चन गलत कर देंगे। अब देखो, ये तो सभी को पता ही होगा, अफ्रीका का जो है ऑप्शन नंबर 2 सही होगा अफ्रीका के बारे में, कि यही एक ऐसा महाद्वीप है जिससे होकर कर्क रेखा, विषुवत रेखा और मकर रेखाएं गुजरती हैं। मैंने बताया था आपको कि जैसे ही अफ्रीका महाद्वीप है तो इसके ऊपर तो जाती है कर्क रेखा, बीच से जाती है विषुवत रेखा और नीचे से जाती है इसके मकर रेखा। तो इस तरह से ये तीनों रेखाएं इसको बीच से काटती हैं, और ये रेखाएं वास्तविक रेखाएं नहीं होती हैं, ये काल्पनिक रेखाएं हैं। फिर है, भारत का शोध संस्थान मैत्री कहाँ अवस्थित है। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, अंटार्कटिका। जब हमने पढ़ा था अंटार्कटिका महाद्वीप के बारे में, उसमें हमने पढ़े थे 3 शोध संस्थान। बाकी के बारे में भी क्वेश्चंस आएंगे, तो अभी यहाँ पर बात हो रही है मैत्री की। तो मैत्री अवस्थित है आपका अंटार्कटिका महाद्वीप में। अंटार्कटिका में लोग नहीं रहते हैं, वहाँ पर सिर्फ रिसर्च स्टेशन बनाए गए हैं, वहाँ पर सिर्फ रिसर्च की जाती है। तो भारत का जो शोध संस्थान है वो है मैत्री।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिशत के अनुसार पृथ्वी के वायुमंडल में कौन सा प्रमुख संघटक है। यहाँ बात की जा रही है कि कौन सी गैस ज़्यादा मात्रा में वायुमंडल में पाई जाती है। तो ये हमारी हो जाएगी नाइट्रोजन गैस। नाइट्रोजन गैस या फिर या तो हम इसका प्रतिशत भी ज़्यादा कह सकते हैं, या फिर हम कह सकते हैं इसका ज़्यादा पार्ट मेजर पार्ट मिलता है, या तो फिर कहें कि प्रमुख गैस भी हम कह सकते हैं। तो फर्स्ट नंबर पर रहती है नाइट्रोजन और सेकंड पर रहती है ऑक्सीजन। तो सेकंड ऑप्शन इसमें सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्थल का एक संकरा भाग जो बड़े स्थलीय भागों को एक दूसरे से जोड़ता है उसे क्या कहते हैं। तो ये भाग हमारा कहलाता है इस्थमस या फिर स्थल संधि। ऑप्शन 1 हमारा सही उत्तर होगा। जब हमने पढ़ा था नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका के बारे में, तो मैंने आपको बताया था कि इधर नॉर्थ अमेरिका है और इधर ये आपका साउथ अमेरिका है। ऐसे ही बना लेते हैं आइडिया के तौर पर। तो यहाँ पर ये थोड़े से ज़मीन के हिस्से से जुड़ा हुआ है इस तरह से। यही होता है स्थल का संकरा भाग, छोटा सा भूभाग, जिससे कि दो बड़े भूभाग जोड़े जाते हैं। तो एक बड़ा भूभाग ये नॉर्थ अमेरिका हो गया और एक बड़ा भूभाग ये हो गया साउथ अमेरिका। तो दोनों को जोड़ने वाली जो संधि है वो कहलाती है हमारी पनामा स्थल संधि, और इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। और जो जलीय भागों को जोड़ती है वो कहलाती है जल संधि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा महाद्वीप आकार में सबसे छोटा है। अभी क्वेश्चन आया था ऑस्ट्रेलिया से ही किसी और तरीके से। तो तरह तरह से क्वेश्चंस आते हैं और हो सकता है अब की बार किसी और महाद्वीप से पूछ लिया जाए। तो महाद्वीपों को पॉइंट वाइज पढ़ेंगे, हर पॉइंट को ध्यान से पढ़ना। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित महासागरों में से किसमें पृथ्वी का सबसे गहरा भाग स्थित है। ये भी हमने पढ़ा था। ये इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 प्रशांत महासागर। तो हमने ये देखा था कि जो प्रशांत महासागर है उसमें पृथ्वी का सबसे गहरा भाग स्थित है, जो कि है मरियाना ट्रेंच, और ये समथिंग 11,000 जो मीटर है, मतलब 11,000 मीटर गहरा है लगभग। फिर है, मैत्री और दक्षिण गंगोत्री नामक भारत के शोध संस्थान निम्नलिखित महाद्वीपों में से कहाँ स्थित है। तो देखो क्वेश्चन रिपीट होते हैं ना, कुछ लोग कहते हैं ना कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अक्सर रिपीट होते हैं सीटेट के एग्जाम में। तो आप इसका प्रूफ भी देख सकते हैं। मैत्री के बारे में पूछा गया था पिछले क्वेश्चन में, और यहाँ पर पूछ लिया गया है फिर से मैत्री के बारे में, और दूसरा और दे दिया है। तो इसका उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 4 अंटार्कटिका। तो अंटार्कटिका में लोग तो रहते नहीं हैं, सिर्फ रिसर्च स्टेशन ही है। तो भारत के भी हैं 3, 2 के बारे में नॉलेज आपको मिल गई है, तीसरे के बारे में मैं बता देती हूँ। तो अभी जो प्रेजेंट टाइम में है शोध संस्थान वो है मैत्री और भारती। दक्षिण गंगोत्री जो ये है शोध संस्थान, ये बर्फ़ से कवर हो गया है पूरी तरह, तो अब ये एक्टिव नहीं है। तो पहले था ये और सबसे पहला भी था ये। तो अभी हम 3 नाम याद रखेंगे, मैत्री, दक्षिण गंगोत्री और भारती। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूराल पर्वत अलग करते हैं। तो यूराल पर्वत अलग करते हैं एशिया और यूरोप को। इधर यूरोप है और इधर पड़ता है एशिया। तो जो इनके यहाँ पर ये जो दोनों को अलग करता है वो यहाँ पर पड़ता है हमारा यूराल पर्वत। तो कुछ इस तरह से दोनों को ये अलग करता है। बैरिंग जल डमरू मध्य पानी का संकरा भाग है जो जोड़ता है। स्ट्रेट के बारे में मैंने अभी बताया था आपको जब हमने बात की थी इस्थमस की या फिर स्थल संधि की, कि जो जल संधियों को जोड़ता है, मतलब बड़े जल भाग को जोड़ता है। जैसे कि भूभाग को जो जोड़ता है वो तो स्थल संधि कहलाएगा, लेकिन वाटर बॉडीज़ को जो जोड़ता है वो कहलाता है स्ट्रेट या फिर जल संधि। तो बैरिंग जो स्ट्रेट है उसके बारे में बात हो रही है, ये किस किस महासागर को जोड़ता है। तो ये जोड़ता है आर्कटिक महासागर और प्रशांत महासागर को। ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 2 ये कहाँ पर पड़ता है हमारा, ये आर्कटिक महासागर तो हमारे ग्लोब पे आपको ऊपर दिखेगा इस तरह से, और ये प्रशांत महासागर साइड में रहता है दोनों तरफ। जब आप मैप पे इसको देखेंगे तो ये जो स्टेट है आपकी, ये मैं बता देती हूँ, ये आप मैप पे अच्छे से समझ पाएंगे। मैप पे इसको देख लेना एक बार, मैंने जो चैप्टर कराया था उसमें भी अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो ये देखो यहाँ तो इधर से तो नॉर्थ अमेरिका दिखेगा आपको, नॉर्थ अमेरिका, और इधर से आपको रशिया दिखेगा, मतलब एशिया महाद्वीप दिखेगा, और नीचे जो है आपका आता है पैसिफिक ओशन, और ऊपर दिखेगा आपको आर्कटिक ओशन। तो यहाँ पर आपकी पड़ती है ये बैरिंग स्ट्रेट। तो यही बात की गई है, ये दोनों वाटर बॉडीज़ को जोड़ने का काम करती है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, अटलांटिक महासागर में अनेक पोताश्रय एवं पत्तन हैं क्योंकि। तो ये भी मैंने क्लियरली आपको बताया था। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, अटलांटिक महासागर की जो तटरेखा है वो अधिक दंतुरित है। तो अटलांटिक महासागर हमारा पड़ता है, यहाँ पर नॉर्थ अमेरिका है, यहाँ पर इस तरह से बना लेते हैं बस स्ट्रक्चर के तौर पर, यहाँ पर साउथ अमेरिका है, और यहाँ पर पड़ता है यूरोप, और यहाँ पर पड़ता है अफ्रीका। तो ये वाला जो एरिया होता है ये कुछ एस के आकार का बन जाता है, और इसी को कहते हैं अटलांटिक महासागर। और इसी की तटरेखा जो है दंतुरित है, कुछ इस तरह की होती है। दंतुरित इसलिए बोलते हैं क्योंकि कुछ इस तरह से मतलब नुकीले हिस्से होते हैं इसके, मतलब कि तट इस तरह से बने रहते हैं, जिसके कारण ये क्या होती है, पोताश्रय और पत्तन के लिए आदर्श मानी जाती है। यहाँ पर क्योंकि जो आपका बिजनेस होता है, वाणिज्य होता है, वो काफ़ी अच्छे से किया जा सकता है। जो आपका माल आता है जहाज़ों के थ्रू, वो इजीली लोडिंग और अनलोडिंग उसकी हो जाती है, इसीलिए ये आदर्श मानी जाती है इसकी तटरेखा इसके लिए। तो यही कारण है इसका। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जमीन की ऊंचाई समुद्र तल से मापी जाती है क्योंकि। द एलिवेशन ऑफ लैंड इज मेजर्ड फ्रॉम द लेवल ऑफ द सी बिकॉज। तो समुद्र तल से क्यों मापी जाती है ज़मीन की ऊंचाई? क्योंकि इसका जो जल है, जल का जो स्तर है सब जगह समान रहता है। मैंने आपको बताया था कि जैसे मान लो ये ज़मीन का कुछ ऐसे हिस्सा है, और यहाँ पर हम पानी देख रहे हैं, पानी समुद्र है ये, तो ये तो ज़मीन वाला भाग है, ये भी ज़मीन वाला भाग है। तो अब जो ये पानी का जो लेवल है ये इक्वल रहता है, इक्वल जो ये पानी का लेवल रहता है ये कुछ इस तरह का तो नहीं होता ज़मीन की तरह उबड़ खाबड़। तो इसीलिए हम इसी को ज़ीरो मान लेते हैं, ज़ीरो मानकर इसी से मेज़रमेंट करते हैं, या तो ऊंचाई का नापें या तो फिर इसकी गहराई नापें। समुद्र की गहराई भी यहीं से नापी जाती है। तो इसका उत्तर सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिण गंगोत्री है। देखो फिर से रिपीट हो गया क्वेश्चन। दक्षिण गंगोत्री क्या है, हम पढ़ चुके हैं इसके बारे में। अंटार्कटिका में भारत द्वारा स्थापित शोध केंद्र। ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा सही उत्तर। तो अगर आपने चैप्टर पढ़ा होगा तो आपने इजीली ये क्वेश्चन सॉल्व कर लिए होंगे, और आने वाले एग्जाम में भी आप इजीली सॉल्व कर पाएंगे। तो रेगुलर सीरीज़ को फॉलो करें और देखना फिर सोशल साइंस आपको ईजी लगने लगेगी। जो भी टफ लगती है धीरे धीरे कंसेप्ट आपका मजबूत होता जाएगा। तो मिलते हैं हमारी नेक्स्ट क्लास में। ये थे हमारे आज के क्वेश्चन। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब कर लें चैनल को, और ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए फॉलो करें चैनल को, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें इसको, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, क्योंकि बहुत एफर्ट लगते हैं इस 15 मिनट की क्लास के लिए। और जो चैप्टर वाली क्लास रहती है मेरी वो तो लगभग 1 घंटे की होती है, उसमें मुझे बहुत टाइम लग जाता है। आप देखते भी होंगे एफर्ट मेरा, पिक्चर्स वगैरह तो सभी चीज़ें हैं, कंटेंट भी बाइलिंगुअल है तो बहुत टाइम लगता है। तो इसीलिए ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, और रेगुलर ज़रूर देखें वीडियोज़ को। तो मिलते हैं हमारी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड एंड कीप वॉचिंग स्टडी मोर नॉलेज। थैंक्स फॉर वॉचिंग।